ये देखिए, ज़्यादा समय तक रखोगे तो जेली की जैसा भी हो जाता है ये। नमस्कार दोस्तों, यूरिया डीएपी की तो कोई भरोसा नहीं है। यूरिया डीएपी पे भरोसा नहीं किया जा सकता है। किसान भाइयों को उपलब्ध नहीं हो रहा है कुछ जगह पर, लेकिन यूरिया डीएपी के भरोसे के दोस्तों बैठ भी नहीं सकते, खेती भी नहीं छोड़ सकते हैं। हमें पहले से ही बहुत सारी तैयारी करके रखनी चाहिए, ताकि यूरिया डीएपी अगर उपलब्ध नहीं हो रहा है तब भी हमें अच्छी पैदावार मिल सके और बहुत अच्छे से हम खेती कर सकें। हर किसान भाई को ये तैयारी पहले से ही करना चाहिए, क्योंकि हर किसान भाई को पहले से मालूम होता है कि आने वाले समय में कौन सी फसल वो लगाने वाले हैं, उसी अनुसार तैयारी कर लेनी चाहिए। तो दोस्तों, जहाँ पे यूरिया और डीएपी, एसएसपी, एनपीके फर्टिलाइज़र यानी बेसल डोज वाले अगर खाद उपलब्ध नहीं हो रहे हैं, तो दोस्तों ये इस तरीके से आपको फर्टिलाइज़र डालना है। बहुत सारे तरीके मेरे ऑलरेडी आते रहते हैं, आज भी बहुत ही इम्पोर्टेंट यूजफुल तरीका मैं शेयर करूँगी और बहुत आसान तरीके से दोस्तों यूरिया डीएपी की कमी की पूर्ति आप कर सकते हैं अपनी फसलों में और बहुत अच्छी पैदावार भी ले सकते हैं। तो क्या तरीका है, कैसे आप तैयार करेंगे यूरिया डीएपी, कैसे तैयार करेंगे कम से कम खर्चे में, और उसके साथ में भी दोस्तों बहुत सारे रोग आपकी फसलों में नहीं आएंगे, मिट्टी आपकी स्वस्थ रहेगी। 100% ऑर्गेनिक ये तरीका रहने वाला है। आप कॉमर्शियल पर्पज़ से खेती करें चाहे घर के पर्पज़ से खेती करें, आप ऑर्गेनिक कर रहे हैं चाहे रासायनिक कर रहे हैं, हर खेती में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आज का वीडियो हर किसान भाई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो लास्ट तक हमारे साथ जुड़े रहिए। तो दोस्तों, यूरिया डीएपी की पूर्ति करने के लिए सबसे ज़रूरी फर्टिलाइज़र आपको चाहिए, वो है दोस्तों गोबर की खाद। गोबर की खाद किसी भी पशु की ले सकते हैं आप, मेंगनी की खाद ले सकते हैं, गौशाला से भी गोबर की खाद ला सकते हैं, लेकिन अच्छे से दोस्तों पुराना गोबर की खाद लेना है, डिकम्पोज हुआ गोबर की खाद लेना है, बिल्कुल ताज़ा गोबर आपको नहीं लेना है। लेकर के देखिए, ये 1 एकड़ की गोबर की खाद है। यहाँ पे इस तरीके से बेड बना लेना है, जितना आपको चाहिए उतना गोबर की खाद लीजिए, लेकिन बेड बनाना है हमारा, आपको दिख रहा होगा कैमरे में, इस तरीके से बनाना है और नीचे तक गहराई तक इसमें होल बनाने हैं। इस तरीके से देखिए हमारा, ताकि इसके अंदर हम कोई भी चीज़ डालेंगे तो वो पूरे गोबर की खाद में इक्वल क्वांटिटी में दोस्तों मिक्स हो जाएगा। तो दोस्तों ये देखिए, मैंने इस तरीके से गोबर की खाद में गड्ढे बना लिए हैं। इस तरीके से आपको बनाना है, लकड़ी से बनाइए या मेरी तरह आप इससे बना सकते हैं, कैसे भी होना चाहिए, मतलब गोबर की खाद में हम जो भी चीज़ें डालेंगे वो नीचे तक चला जाए, इस तरीके से आपको गड्ढे बनाने हैं। आइए, अब इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें मिलानी हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों गोबर की खाद में ये वाला घोल तैयार करके आपको डालना है। मैं दिखाती हूँ, ये इस तरीके का तैयार होगा। ज़्यादा समय तक रखोगे तो जेली की जैसा भी हो जाता है ये, और हमारा पहले भी वीडियो आया है जेली जैसा, हमने दिखाया भी है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा लंबे समय तक रखना पड़ेगा। और इसकी पहचान होती है, ये घोल जब रेडी होगा तो इसकी पहचान होती है, इसमें से खट्टी स्मेल आने लग जाएगी, ये इसकी पहचान होती है। 3 दिन से 7 दिन में ये रेडी हो जाता है। अगर कम समय है तो 3 दिन रखिए, अदरवाइज 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन में आप इसको यूज कर लीजिए। फिर गोबर की खाद में आपको मिलाना है, उसको आप लंबे समय तक रख सकते हैं। इसको अभी गर्मियों के समय में आप लंबे समय तक नहीं रख सकते, ये ज़रूर ध्यान रखिए। अच्छा, ये घोल तैयार करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चाहिए आपको 3 चीज़ें। पहले मैं इसके फ़ायदे बताती हूँ दोस्तों। इसका जब गोबर की खाद में यूज करोगे तो फसलों में किसी भी टाइप के रोग और कीट नहीं आएंगे। देखिए, पौधे हों, फसलें हों, सब में कीटों की समस्या बहुत ज़्यादा आती है। अभी जैसे बारिश का समय आएगा, वाइट ग्रेप की समस्या बहुत ज़्यादा आती है, फसल की जड़ें बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। और कई बार तो ऐसा होता है, मूंगफली जैसी फसल है वहाँ पे 80% तक फसल ख़राब हो सकती है, खेत के खेत खाली हो जाते हैं, जगह जगह पेचेज खेत में दिखने लग जाते हैं, इतनी भयंकर समस्या आती है। अगर मैं रोगों की बात करूं तो दोस्तों रूट रोट, कॉलर रोट,
विल्ट की समस्या बहुत खतरनाक है। विल्ट की समस्या जैसा कि सभी किसान भाई अभी तो जानने लग गए, पौधा बिल्कुल जड़ें स्वस्थ हैं, ऊपर स्वस्थ है, लेकिन एकदम से ही पौधा सूख जाता है, अलसाया हुआ सा लगेगा और नेक्स्ट डे बिल्कुल सूख जाता है। ये भारी नुकसान होता है। इसमें किसान भाई जब तक खेत को संभालता है तब तक तो कई पौधे मर चुके होते हैं, तो विल्ट जैसी समस्या भी नहीं आएगी। वहीं दोस्तों सॉइल बॉर्न पैथोजेंस हैं, यानी मिट्टी से संबंधित कोई रोग आ रहे हैं, तो रोग जो कारक होते हैं उनको इफेक्टिव रूप से ये कंट्रोल करने में सक्षम है। और ये तैयार करेंगे आप 3 चीज़ों से, ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा विरिडी, सूडोमोनास और बायोनिमेटॉन, जिसमें आता है बैसिलियोमाइसिस लिलासिनस। ये 3 चीज़ों से रेडी होगा। 4th इसमें आपको गुड़ जरूर मिलाना है, क्योंकि इनको डेवलप करना होता है, बैक्टीरिया होते हैं। ट्राइकोडर्मा और सूडोमोनास अगर आप मिलाओगे तो दोस्तों फंगस जितने भी रोग हैं, फंगस वाले रोग हैं, बैक्टीरिया वाले जितने भी रोग हैं, मिट्टी से संबंधित जो रोग आ रहे हैं, जैसे कि मूंगफली की फसल में दोस्तों जड़ें काली पड़ जाती हैं और उकठा रोग जिसे हम कहते हैं, ये कई फसलों में आता है दोस्तों। काली जड़ें हो जाती हैं, पौधा एकदम से सूख जाता है, विल्ट की समस्या आती है, और भी कई तरीके की सॉइल बॉर्न डिजीज आती हैं, तो उनको इफेक्टिव रूप से कंट्रोल करने में सक्षम है। और बायोनिमेटोन यानी बैसिलियोमाइसिस लिलासिनस आपको इसलिए मिलाना है, निमेटोड की समस्या आजकल नर्सरी में भी आ रही है, वहीं दोस्तों साथ के साथ फसलों और पौधों में तो आती है निमेटोड की समस्या। ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं तब भी ये कंट्रोल करता है, रासायनिक खेती कर रहे हैं तब भी आप बायोनिमेटोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तीनों ही चीज़ें ऑर्गेनिक हैं, इनको डेवलप करके या तो आप सीधा फसलों में चलाइए, और सबसे बेस्ट तरीका है दोस्तों फसल और पौधों में इस्तेमाल कर रहे हैं तो गोबर की खाद में मिला लीजिए, गोबर की खाद को उपचारित कीजिए और फिर लंबे समय तक इसका रिजल्ट मिलता रहेगा। गोबर की खाद बहुत अच्छे से उपचारित हो जाता है और ये भी उसमें डेवलप हो जाते हैं। ये 200 लीटर का टैंक आपको दिखाई दे रहा है, 200 लीटर हमने ये रेडी किया है। इसमें 500 ml ट्राइकोडर्मा लेना है, ट्राइकोडर्मा विरिडी 500 ml लेना है, 500 ml ही सूडोमोनास लेना है और 500 ml ही बायोनिमेटोन यानी बैसिलियोमाइसिस लिलासिनस लेना है। तीनों 500 ml हमने इसमें मिक्स किए हैं। 200 लीटर का टैंक है, इसमें 1 kg से 2 kg आपको गुड़ मिलाना है। नहीं है तुरंत यूज करना है 3 दिन में ही तो 1 kg मिलाइए, अदरवाइज बेस्ट रिजल्ट के लिए 2 kg आपको गुड़ मिलाना है। पानी से भर देना है, 3 दिन से 7 दिन के बीच में कभी भी आप गोबर की खाद में मिला सकते हैं। छाया में तैयार करना है दोस्तों। हमारे देखिए इधर भी प्लांट है, इधर भी प्लांट है, तो एकदम से डायरेक्ट सनलाइट यहाँ पे नहीं आती है, ऐसे कल्चर आप डेवलप कर सकते हैं पेड़ की छाया में भी। हमने ये 2 में रेडी किया है, अभी हम सबसे पहले यही डाल लेते हैं, बाकी आगे और भी हम दिखाएंगे आपको क्या क्या डालना है। दोस्तों बारिश का सीज़न आएगा, बारिश के सीज़न में वाइट क्रैप की समस्या हर फसल में देखने को मिलती है। हर प्लांट्स की जड़ें बिल्कुल खा जाते हैं, बहुत खतरनाक समस्या है। कीट, किसी भी टाइप के कीट को कंट्रोल करना है तो गोबर की खाद को उपचारित करके डालिए। जहाँ गोबर की खाद किसान भाई ज़्यादा डालते हैं वहाँ रोग ज़्यादा आते हैं, खरपतवार की समस्या भी ज़्यादा होती है, क्योंकि गोबर की खाद में खरपतवार के सीड होते हैं वो डीकम्पोज नहीं होते हैं, और इस तरीके से डालोगे तो बहुत अच्छे से सड़ जाएंगे, डीकम्पोज हो जाएंगे, फिर आपके खेतों में खरपतवार की समस्या भी नहीं आती है। फ्यूजेरियम, राइजोक्टोनिया और ब्लिस्टर ब्लाइट हैं, ऐसी समस्याएं यानी ये जो पैथोजेंस हैं मिट्टी में रहते हैं, इनकी वजह से रोग ज़्यादा आते हैं, तो इनको कंट्रोल करने में ये बहुत ही असरकारी है ये वाला कल्चर। पूरी गोबर की खाद में अच्छे से डालना है, मिक्स करना है, और लग रहा है कि ये 200 लीटर कम रहेगा तो बाकी आपको पानी डालना है। गोबर की खाद में अच्छे से मिला करके पानी मिलाना है ताकि हर एक एक कोने में अच्छे से ये पहुंच जाए। तो दोस्तों अभी ये देखिए हमने कल्चर डाल लिया है, थोड़ा सा रख लिया क्योंकि अभी हम और भी चीज़ें इस पे डालेंगे, फिर से मिक्स करके और फिर बाकी का कल्चर हम डालेंगे। तो क्या डाल सकते हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए अगर आपको यूरिया, डीएपी, एसएसपी ऐसे खाद यूज करने हैं तो उनके साथ में आप ये वाली चीज़ मिला सकते हैं, फिर आपको गोबर की खाद में नहीं मिलानी है, क्योंकि एक ही बार आप यूज करेंगे बेसल डोज में, बार बार तो यूज करेंगे नहीं। तो गोबर की खाद को केवल ऐसे ही उपचारित करके आप डाल सकते हैं ट्राइकोडर्मा, सूडोमोनास और बायोनिमेटोन से। लेकिन
अगर आपके पास यूरिया डीएपी नहीं है या आप ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, 100% ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, आप रासायनिक खाद यूज नहीं कर सकते, तो अब आपको गोबर की खाद में ही मिला लेना चाहिए। वहीं आप अगर प्लांट्स में यूज कर रहे हैं तब भी आपको गोबर की खाद में भी मिलाना चाहिए, ताकि गोबर की खाद और थोड़ा सा पावरफुल बनती है और इसका स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र है, धीरे धीरे पूरी साल भर पौधे को रिजल्ट मिलता रहता है। और इसका भी गोबर की खाद के साथ में मिलाने से बेस्ट रिजल्ट ये रहता है कि लंबे समय तक धीरे धीरे रिजल्ट मिलता रहता है। तो ये एक फ़ायदा प्लस पॉइंट है। ये जो मेरे पास आप ग्रीन कलर का देखिए दोस्तों, ये पाउडर सा आपको दिखाई दे रहा है, मैं पास से दिखाऊं तो ये देखिए, ये देखिए, ये है दोस्तों सीवीड फर्टिलाइज़र। ब्लैक कलर का भी आता है, इसी तरीके से पाउडर फॉर्म में आता है ब्लैक कलर का, और ये ग्रीन कलर का भी आता है। ग्रीन कलर का थोड़ा सा कॉस्टली आता है और इसका रिज़ल्ट थोड़ा अलग तरीके से आता है, तो आप ग्रीन सीवीड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास ब्लैक सीवीड आज उपलब्ध नहीं है, इसलिए मैं ग्रीन सीवीड का इस्तेमाल कर रही हूँ। और आपको पता है मैं एक ही कंपनी से लेती हूँ, सुपर ऑर्गेनिक से ही परचेज किया हुआ है मेरे पास ये ग्रीन सीवीड। तो ये मैं अभी डाल दूँगी। आप फुलविक एसिड भी डाल सकते हैं, मेरे पास अभी सिर्फ और सिर्फ ग्रीन सीवीड है, तो मैं इसी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो दोस्तों इसी सीवीड को या जो भी फर्टिलाइज़र आप डालेंगे घोल करके भी डाल सकते हैं, और आप मेरी तरह ऐसे भी डाल सकते हैं। तो मैं ये देखिए चारों तरफ डाल दूँगी और फिर हम मिक्स कर लेंगे। इस ग्रीन सीवीड की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों प्लांट में या किसी भी फसल में शुरुआती अवस्था में फसल में पीलापन दिखाई रहता है, पीली पीली सी रहती है, बढ़वार नहीं पकड़ पाती है या फुटाव ज़्यादा नहीं होता है, यानी उस फसल में क्लोरोफिल नहीं बन पाता है। क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ाने के लिए, ज़्यादा हरापन बढ़ाने के लिए ये ग्रीन सीवीड ज़्यादा अच्छा काम करता है। और प्लांट्स में देखिए बेसल डोज में, यानी फ्लोरिंग से पहले बेसल डोज में आप डालते हैं बढ़वार फुटाव के समय, तो उस समय आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए ग्रीन सीवीड का। दोस्तों अभी लेट शाम हो चुकी है, तो हम क्या करेंगे, अभी देखिए सीवीड वगैरह मैंने डाल दिया है, अब ये अच्छे से हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद में थोड़ा सा हमारा घोल रह गया ट्राइकोडर्मा सुडोमोनास वाला, वो हम फिर से इसमें डालेंगे। अगर हमें लगेगा कि गोबर की खाद में थोड़ा सा सूखा है, थोड़ा अच्छे से पूरा गीला नहीं हुआ है, तो हम पानी भी मिला देंगे, यानी इसको बहुत अच्छे से गीला करना है, अच्छे से मिक्स करना है, और फिर हम इसको ढक देंगे। आपको ग्रीन नेट से भी आप ढक सकते हैं, जूट की बोरी है उससे भी आप इसको ढक सकते हैं। इसको अच्छे से ढकना है। आप चाहे छाया में बना रहे हैं, पेड़ की छाया में बना रहे हैं, फिर भी इसको ढकना बहुत ज़रूरी है, तभी इसमें अच्छे से डेवलप होगी सारी चीज़ें, तो इसलिए आपको ढकना है। वहीं दोस्तों जैसे कि आपके पास पराली वगैरह है तो उससे भी आप ढक सकते हैं। कोई सरसों की तूड़ी वगैरह जो वेस्टेज चारा वगैरह होता है वो भी आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। किसी से भी आपको ढकना ज़रूरी है। सीधी सनलाइट नहीं गिरनी चाहिए, सीधी धूप इस पर नहीं आनी चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना है। छाया में आपको तैयार करना है, पेड़ की छाया में आप इसको रेडी कर सकते हैं। 20-25 दिन तक दोस्तों कंटिन्यू इसमें नमी बरकरार रखनी है। फिर आपको डेली कल्चर या घोल नहीं डालना है, पानी ऊपर से डालना है। जैसे बोरी से ढका या ग्रीन नेट से या कोई पराली वगैरह डाला, उसके ऊपर से आपको हल्का हल्का पानी 1-2 दिन से देते रहना है, थोड़ा थोड़ा, ताकि नमी बरकरार रहे। ट्राइकोडर्मा सुडोमोनास है, इनकी एक जड़े सी रेसे से बन जाएंगे पूरी खाद में दोस्तों। इस तरीके से जब रेडी हो जाएगा 20-25 दिन बाद में इसमें रेसे से दिखने लग जाएंगे, तब आप प्लांट में या अपनी फसलों के लिए बेसल डोज में तब आप इस्तेमाल कीजिए दोस्तों। आपकी फसलों में इतना ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा। यूरिया, डीएपी, एसएसपी, एनपीके सब फेल हैं इसके आगे, बस थोड़ी सी मेहनत है। इस फर्टिलाइज़र की दोस्तों डोज की मैं बात करूं तो देखिए ये हमारा लगभग 10 क्विंटल के करीब गोबर की खाद है, 1 एकड़ में जाएगा। किसी भी फसल की आप बिजाई से पहले डाल रहे हैं तो ज़्यादा मात्रा में डालने की आवश्यकता नहीं है। किसान भाइयों को हमने देखा पूरी कूड़ी भर भर के 20 क्विंटल 30 क्विंटल ना जाने कितनी गोबर की खाद डालते हैं, तो ज़्यादा मात्रा में डालने की आवश्यकता नहीं है। ये एक 10 क्विंटल का बेड बनाइए और इस तरीके से तैयार करके 1 एकड़ में आप डाल सकते हैं। वहीं पौधों की बात करें तो पौधे दोस्तों छोटी साइज में पौधे हैं तो पर प्लांट 5 kg जाएगा, पौधे के चारों तरफ डालना है बेसल डोज के रूप में। और बड़े पौधे हैं तो फिर आपके पौधे की साइज पर डिपेंड करेगा,
10 kg तक पर प्लांट के हिसाब से आप डाल सकते हैं। हम अनार की ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, हमारे बहुत सारे वीडियो भी आ चुके हैं, तो वहाँ पे दोस्तों हम जैसे ही अभी थोड़े ये रेडी हो जाएगा तब हम प्लांट्स में यूज करेंगे, अनार के प्लांट्स में। और नेक्स्ट वीडियो का तब तक के लिए वेट कीजिए, कैसा हम रेडी करते हैं, कैसा ये दिखाई देगा। और कोई भी आपकी क्वेरी है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, आगे नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। आज की नॉलेजफुल प्रैक्टिकल जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।